आज हमारे साथ रमन कुमारी मैडम हैं जो पिछले 10 वर्षों से हम लोगों को हेल्प कर रही हैं। हमारे काम में जितना भी लीगल मैटर्स होता है उससे संबंधित चीज़ों में, तो उससे हमें बहुत सहयोग मिला आपसे मैम। और मैडम यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आज मैंने सोचा कि मैम से भी डिस्कस करें और अपने हमारे जितने भी साथी हैं, सुनने वाले लोग हैं, थोड़ा और जागरूक हम सब लोग हों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में हमें पता चले। हम लोग डिसेबिलिटी से संबंधित जो आर्थिक चीज़ों पे काम करते हैं उसमें कई चीज़ें हैं जो दिखती तो हैं लीगल, लेकिन वो बेसिकली सोशल भी होती हैं और वो एक दूसरे लेवल पे एड्रेस हो जाती हैं, जिसमें करीब पिछले 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि 8-10 में से 8 ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आम इंसान की समझ अगर डेवलप हो जाए तो वो अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकता है। तो ये एक मेन एस्पेक्ट है हमारा आपके साथ ये चर्चा करने का, ताकि लोग जागरूक हों और उस चीज़ को समझें, इस एस्पेक्ट को समझें कि आप अगर छोटी सी चीज़ जैसे कि इलेक्शन कमीशन के साथ आपको कैसे फॉलोअप करना है, जो मैं कर रहा हूँ आपके सहयोग से भी, और वोटर आईडी को लेके, डिसेबिलिटी कार्ड को लेके, उसके से यूडीआईडी कार्ड बनता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई ख़ास किस्म का लीगल इंटरवेंशन की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें लोग बहुत ही प्रेसिंग सिचुएशन में आ जाते हैं और वो ऐसा करने लगते हैं। दूसरा, इसका जो पूरा रूपरेखा है हमारी आपसे बात करने के लिए, वो ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि आप आज जो दुनिया में जिस तरीके का जो माहौल है और उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। किसी की व्यक्तिगत डिसीजन मेकिंग में जो प्ले कर रहा है रोल, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पे आम इंसान का जनजीवन है वहाँ पे भी पैसे का बहुत बड़ा रोल इस तरीके से है कि पैसा एक कमज़ोर व्यक्ति को दबा रहा है और सिस्टमिक तरीके से दबाता है। वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आप पहले ये बताइए कि आप कितने समय से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं और आपका क्या अनुभव रहा? मैं यहाँ पे 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 30 साल से? 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सन 95 से हूँ मैं यहाँ पे, और देखा कि जो प्रैक्टिकल है वो बहुत दूर है हकीकत से। आज जो चल रहा है वो जो आम जनता, जैसा आपने पहला कहा कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब हमारे यहाँ के अभी भी 60-70% जनता जो है गाँव में रहती है। गाँव में रहती है, जिन्हें पता ही नहीं है। पता नहीं। आपने निरस्त कर दिया, आपने बना दिया, वो जागरूक ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। उनको सिर्फ ये पता है कि वोट डालना गए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो घर वापस आ गए। तो सबसे पहले जरूरत है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए इस विषय में कि क्या है क्या। 60% जनता को यही नहीं पता कि है क्या। जी जी। 60% जनता जो अभी भी अंधेरे में है। जी जी। और अभी भी हमारे को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक हम पूरी पब्लिक को जागरूक नहीं कर सकते। जी जी जी। दूसरा, आपने कहा कि न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया में जो है बहुत अव्यवस्थाएं हैं। न्याय में देरी अपने आप में सबसे बड़ा अन्याय है। और आज अगर सिविल मैटर है तो 30 साल हो जाते हैं, 40 साल, 40 साल एक केस में जाते, एक शुरू करता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती है। तो उस न्याय का फ़ायदा क्या है जो समय पे नहीं मिला। जी। और न्याय व्यवस्था भी आज की डेट में प्रभावित है पैसे से प्रभावित है। गरीब आदमी को न्याय मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत देर से मिलता है, या वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो क्या वास्तविकता में जो हमने एक डेमोक्रेसी डेवलप की थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्या वो बेनिफिट आम पब्लिक तक पहुंच रहा है? नहीं। ऊपर की सतह तक सब बेनिफिट पहुंच रहा है। जो पीपल है वो जो जिसके लिए डेमोक्रेसी आपने क्रिएट की थी, वो तो सिर्फ वोट देने तक सीमित है, उसके अलावा उसको कोई बेनिफिट।
जी। वो जाता है, वो सब सरकारी दफ्तर में धक्के खाता है, वापस आ जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पर। क्या उसे वास्तविकता में उसको वो चीज़ मिल रही है जो मिलनी चाहिए? जी। आज हम इस चीज़ से बहुत दूर, जी। और ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को, व्यवस्था को सुधारें कि जिसको बेनिफिट चाहिए उसको बेनिफिट चाहिए। मैं एक अपना छोटा सा अनुभव बता रही हूँ। एक डोमिसाइल, जो कि बहुत छोटी चीज़ है न्याय प्रणाली में, मैं लेने के लिए गई तो ये कहा गया कि भाई इसमें इसके प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जी। मैंने सरकारी गजट रखा, वहाँ उससे ही पूछा, मैंने कहा इसमें कहाँ मैंडेटरी लिखा है प्रॉपर्टी होना? जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है वो कम से कम अगर 1 बिस्सा प्रॉपर्टी है तो कम से कम 4 साल का मालिक है वो। जी। लेकिन ज़रूरत तो उसको है जो बेचारा सड़क पे घूम रहा है। जी। तो मेरी बात को सुना भी गया और उसको बनाया भी गया, बट लेकिन एक आदमी के दम लगने कि यहाँ तो लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं। जी। जी। और वो पैसे वाले, पैसे के प्रभाव से 1 घंटे में बनवा लो, 4 घंटे में बनवा लो, 10 दिन में बनवा लो। तो ये है कि इस चीज़ को, पैसे से जो प्रभाव है आज बहुत ज़्यादा हो गया। हर जगह पैसे की, जिस चीज़ में सरकारी फीस 1 रुपया नहीं है, उसको भी अगर आप बनवाने जाओ तो आप पे 2-3 हज़ार रुपये मामूली बात है। तो इन व्यवस्थाओं अब इन नहीं, आपकी बात में थोड़ी सी काट रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर हम YouTube वगैरह में डालेंगे तो इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है एज इट इज़? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने ये सब बातें बोल के और बहुत बड़ा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। पैंडोरास बॉक्स आमतौर पे इसको कहा जाता है कि एक डिब्बा आपने खोला जिसमें और समस्याएं खुल गई। अब जैसे आपने पैसे का प्रभाव न्याय व्यवस्था की जो आपने बात कही, और कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर के अंदर की जो आपने बात कही है, तो ये कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर भी है। हाँ, जो अगर हर आदमी प्रभावित, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये व्यवस्था अगर इम्पैक्ट हो रही है पैसे के प्रभाव से, तो और जगह पे भी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो बनते हैं, सरकारी पेपर्स बनते हैं, वो व्यवस्था प्रभावित। जी। जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्याय प्रणाली तो अलग हो गई, एक सरकारी दफ्तर अलग। जी। हम अपने व्यूअर्स को, जैसे राशन कार्ड हो गया आपके, या आपके डोमिसाइल हो गए, या आपके नगर निगम हो गया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैसे से प्रभावित हो रही हैं आज, पैसे से प्रभावित हो रही हैं। जैसे बहुत बड़े संस्थान या जो एकदम आइसोलेशन में काम करते हैं, मतलब मेरा अपना अनुभव ये रहा कि वकालत कोर्ट में प्रैक्टिस होगी, कोर्ट के बाहर तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो जो अगर हमने वकालत मान लीजिए कर लिया, और अगर हम कोर्ट में रोज़ हमारी आना जाना नहीं है, तो पहली चीज़ तो ये कि आम जनजीवन से कैसा लोगों का जीवन है उससे मैं बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग रहूँगा। दूसरी बात है कि उसका समाधान हमेशा मैं शायद इस तरह की, जैसे आपने बोला कि पैसे के प्रभाव से जो सोल्यूशन निकालते हैं, फिर मैं उसी तरीके का रास्ता भी ढूंढूंगा। ऐसे बहुत सारी बड़ी संस्थाएं भी होती हैं जो इस तरह से काम करती हैं मेरे ख्याल से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोर्ट में किस तरह के मैटर्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के जैसे भी मैटर्स होते हैं, उसमें सबसे कॉमन पेन पॉइंट क्या होता है? किस वजह से, आपका क्या लगता है, किस वजह से डिस्प्यूट होता है और वो कितना खिंचता है या कितना नहीं खिंचता है? डिस्प्यूट का तो मेन कारण यह है कि हमारी सोच और समझ। प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स में आप आपस में बैठ के सॉल्व कर लें, हो सकते हैं, बट आप कोर्टों में आएंगे तो कभी तारीख है, कभी कुछ है, लंबे खींचे। फैमिली मैटर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैमिली मैटर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि आज तलाक का दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके पीछे बहुत से कारण, क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन भी है, लड़कों का आपसे मेन कारण है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि ईगो का कितना बड़ा रोल है, ह्यूमन ईगो, आपसे अंडरस्टैंडिंग। अगर आदमी चाहे तो इन मैटर्स को ख़त्म कर सकता है, ऐसी बातें बहुत लंबे इशू नहीं है, बट वही है कि ईगो जब आ जाती है तब फिर तो मैटर बढ़ेगा ही बढ़ता है। फैमिली कोर्ट की आपने जैसे बात करी मैम, फैमिली कोर्ट में क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो फैमिली कोर्ट में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, जो डिसेबल्ड लोगों की या स्वयं वो खुद हैं, उनका कितना प्रतिशत केसेस आता होगा? क्योंकि ज़्यादातर फैमिली कोर्ट में वो केसेस जाते होंगे जहाँ पे गार्जियनशिप हो या
उस तरह की चीज़ें हो, क्योंकि बाकी जो डिसेबिलिटी एक्ट के जो जुरिसडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं वो उसमें नहीं आता होगा, बहुत कम, लेकिन बहुत कम आते होंगे, बहुत कम। मिनिमल। क्योंकि वहाँ पे अभी भी हमारा पुराना कल्चर जो है चल रहा है कि आपको निभाना है, करना है। लेकिन ज़्यादा मैटर आते हैं, ज़्यादा शहरों के क्षेत्र में ज़्यादा मैटर आते हैं, किसके आते हैं? शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के। जिसमें दोनों ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग बना नहीं पाते हैं, जी, डिसेबल्ड के कम। डिसेबल्ड लोगों के कम आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स हैं या जो केसेस हैं वो ज़्यादातर शहरी समाज के, हाँ सही। शहरी समाज के ज़्यादा आते हैं। और इसमें आम तौर पर ऐसे कितने मैटर आते हैं जो लोग स्वयं अपने लेवल पे अगर जागरूक होते तो एडजस्ट कर लेते, भले ही रिजॉल्व ना कर पाते लेकिन एडजस्ट किया जा हाँ सकते। एडजस्ट कर लें। कितना परसेंटेज होता है वो आम तौर पर? देखिए मैटर्स तो अगर जागरूकता हो तो 80% मैटर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 80%। क्योंकि होता क्या, मैटर आपसी ईगो में ही है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो उससे रिलेटेड हो। अगर सही ढंग से कहें तो 80% मैटर जो है कोर्ट में बाहर सॉल्व हो सकते हैं, कोर्ट के बाहर रिजॉल्व हो सकते हैं। आपस में सॉल्व करें। बड़े बड़े लोगों के मैटर्स आ जाते हैं, डॉक्टरों के मैटर्स आ जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। तो जो गरीब आदमी या गांव का आदमी या कहीं और का, ऐसे समाज का आदमी जो बिल्कुल मेन शहर में कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं रहता है, उसके किस तरीके के परेशानियां होती हैं शहरी व्यक्ति से, किस तरह से भिन्न होती हैं? सच के केसेस कम होते हैं, क्योंकि जब में लोग अपने आप में सेटिस्फाइड जी रहे हैं। जी, दिक्कत है शहरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, शहरी समाज में एम्बिशियस ज़्यादा है, एम्बिशियस ज़्यादा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उसकी इच्छा फुलफिल नहीं होती है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। जी जी। अब हम जैसे पूरी दुनिया का जब हम मानचित्र देख रहे हैं आज के समय में, जैसे अमेरिका की बात करें कि एक ऐसा फर्टाइल कंट्री हमेशा से रहा है, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि सिविल राइट मूवमेंट हुए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट बने वहाँ पे, लिंकन से लेके थॉमस जेफरसन और कैनेडी ऐसे लोग। और आज जो हम देख रहे हैं अमेरिका किस तरीके से, जैसे आपने बोला कि कोर्ट में भी ऐसा आप देखते हैं, या कोर्ट के अलावा एंसिलरी एक्टिविटी में आप देखते हैं कि पैसे का प्रभाव आपको दिखाई देता है एक प्रोसीडिंग में। तो हम ये चीज़ पूरे दुनिया में भी देख रहे हैं कि पैसे का प्रभाव कैसे एक समाज को दबाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और वो कैसे बिजनेस मॉडल बनता है वो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था बना दी जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हो और वो फंडेड हो इस तरह के, हम तो अमेरिका को कॉरपोरेट कहते हैं, अक्सर कंट्री से ज़्यादा कॉरपोरेट कहते हैं, तो वो फंड कर रही है उस तरह से। और उसके बाद जो भी दुनिया में हो रहा हो, फिर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी खड़ी करके उसको नेगोशिएट कर रही है, उसके साथ मोल भाव कर रही है। तो एक तरीके से इतनी बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में, इतने क्राइसिस के समय में जब काम नहीं कर पा रही है, समाधान नहीं दे पा रही है, तब तो फिर वो नेगोशिएट कर रही है, तब तो वो फिर एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट कर रही है कि ऐसा होता भी रहे और बिजनेस भी होता रहे। इसमें ऐसा है कि कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट आपको गाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक हम सब अपने आप को गाइड नहीं, जब तक हम सब अपने आप को गाइड नहीं करें, जी, क्योंकि जब हम अपने आप के एम्बिशन, पैसे के पीछे भागना छोड़ेंगे तब पैसे का प्रभाव कम होगा। पैसे के प्रभाव को हमने ही बढ़ाया है। हम कोई काम कराते हैं, तो ले ना ले हम पहले 50 का नोट दिखा देते हैं, जी, क्योंकि हमारी मानसिकता कहीं हो गई कि पैसा ही सब कुछ। जी, जी, इसमें कोई दोषी नहीं है, सबसे पहले हम अपने आप दोषी, जी, जी, क्योंकि हम बिना सोचे समझे पैसे के पीछे भाग रहे। जी, और इसको रोकना किसी एक संस्था या किसी उसका काम है, जैसे हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, जी, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे कुछ, क्योंकि अगर हम नहीं ले रहे तो हम दे रहे हैं। जी, जी, रोल हमारा भी इक्वल है। जी, इक्वल रोल है। तो आपने जैसे बताया मैम कि
80% केसेस जागरूकता से एड्रेस किए जा सकते हैं एक लेवल पे, तो नेचर ऑफ जागरूकता कैसी होनी चाहिए? मतलब ये मेरा भी हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के बीच में सही माध्यम से सही जानकारी होनी चाहिए, खाली ऊपर ऊपर की किताबी जानकारी ना हो, ऐसी हो कि आप स्पेसिफिक इशू कैसे आप डील कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो समस्या आती है लोगों को अपने वोटर आईडी बनवाने में या SIR करवाने में या किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीजिंग को सही करने में। हमें लगता है कि अगर वो सही तरीके से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तो वो अपने आप काफ़ी स्मूथ तरीके से कराई जा सकती है। तो आपको क्या लगता है ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हों जिनके लिए हम लीगल अवेयरनेस करा पाएँ? लीगल अवेयरनेस तो समझाया जाए, उनको टाइम टू टाइम बताया जाए कि भाई ये है। अब होता क्या है कि कोई चीज़ कर दी, आप बीच में किसी एजेंट को ढूंढते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें आपको क्या लगता है कि हम अगर समाज में लेके जाएं, एक ग्रामीण एरिया में या कहीं पे भी, ऐसी 5 टॉपिक कौन से हों जो वोटर आईडी का महत्व क्या है? ये आपका एक राइट है। राइट, आप इसको खुद जाए, खुद बनवाएं और खुद इसके ऊपर अवेयर रहें। अगर नहीं बनता तो आप जहाँ कंप्लेंट हो सकते हैं वहाँ कंप्लेंट करें, उसको कराएं और तब अपने आप जागरूकता कैसे करते हैं, अपने आप भी कराएं, अपने साथ वालों को भी बताएं। जी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे अवेयरनेस, लीगल जागरूकता बहुत लोगों को पता ही नहीं है हमारे क्या राइट हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। कुछ मतलब राइट है तो राइट है, ड्यूटी है तो ड्यूटी है। कोई ड्यूटी करे जा रहा, कोई राइट ही लिए जा रहा है, तो ये थोड़ी सी बैलेंस करना पड़ेगा पब्लिक। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनके बारे में लोगों को बताया जा सकता है? कॉमन एरियाज, बहुत ही कॉमन चीज़ें जो आपको लगती हैं जो बता के हम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कि उनको पहले तो अपने राइट के प्रति अवेयर होना चाहिए जी, कि हमारी ये अधिकार है, आपका कोई शोषण ना करे। जी, शोषण ना हो, आपका शोषण ना हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी शोषण ना हो। आप उसके लिए अवेयर रहे, आप अपने अधिकारों को जाने, अधिकारों के पर लड़ना भी जाने उनके। आपको ये तो पता कि मेरा अधिकार है, मुझे वोट दे सकता है, ड्यूटी हो गई, ये मुझे लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये आपको पता है, तो वो भी जानना चाहिए। जी। जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी इसी दायरे में आएगी या पब्लिक स्कीम्स के बारे में जानना। पूरी एजुकेशन का ढर्रा के आना चाहिए, फाइनेंशियल भी पता होना चाहिए कि क्या है। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं, कोई आपसे 500 मांग रहा है तो आप उस चीज़ के प्रति अवेयर रहे ना कि आपको। आमतौर पे मैंने एक बहुत सीरियस डिस्कनेक्ट भी देखा है, लोग कोशिश भी करते हैं तो वो स्कोप ऑफ वर्क जिसको कहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कोर्ट को कब अप्रोच करना है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कब अप्रोच करना है, आम एडमिनिस्ट्रेशन को कब अप्रोच करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कब अप्रोच करना है, तहसील को कब अप्रोच करना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। ये थोड़ा सा ये है कि हमारे जो भी लेवल तहसील है या कोर्ट है, यहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कब अप्रोच करना। कोई एक ऐसा बोर्ड हो कि आपको किस किस विषय के लिए आपको तहसील में आना है, किस किस विषय के लिए आपको कोर्ट में आना है या कोर्ट को अप्रोच करना है। आपको यही आप तहसील में जाना है तो कोर्ट में आना है, राशन बनवाना है तो तहसील में। वो चीज़ें बच्चे आम आदमी की नॉलेज से कुछ बाहर है, बहुत बार आम आदमी की तो नॉलेज से आपको लगता है इस तरह की ट्रेनिंग और अवेयरनेस की आवश्यकता है? बिल्कुल है, अवेयरनेस में। और जो जितना व्यक्ति या जो समाज जो हाशिए पे रह रहा है और ज़्यादा आवश्यकता है उसको, ताकि उसके अधिकार किसी दूसरे के रहम पे ना हो। हाँ, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। ऐसा नहीं है सरकार फैसिलिटी दे रही है, आप जाने उनको। अगर आप उनको अवेल ही नहीं करना जानते तो फिर कैसे करें? सरकार ने बहुत से वो बनाए हैं आपके लिए, पेंशन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अगर आप जानते ही नहीं है तो आप करोगे कैसे, यूज़ कैसे करोगे? थैंक यू।